हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव। इनफैक्ट अगर मैं ऐसा बोलूं तो ना ही पॉजिटिव मिला है ना ही निगेटिव कुछ इंडिकेशन मिला हुआ है। न्यूट्रल इंडिकेशंस मिलते हुए मार्केट की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड में। फिलहाल इंडिया विक्स 19.32 लगभग 1+% डाउन है कल के मुकाबले। बढ़िया है, अच्छी बात है। 19 के नीचे चले जाए आपको अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। 17,500 600 700 आपका टारगेट बनता हुआ निफ्टी में आ सकता है। 40,000 बैंक निफ्टी में जाते हुए नजर आ सकता है। नजर रखिए इंडिया विक्स के ऊपर में, ये 19 के नीचे एक बार जाता हुआ दिखा तो ये सब पॉसिबल है। डेटा पे चलते हैं। डेटा भी जरा इंटरेस्टिंग ही है आज का। अगर बात करें डेटा का, कैश मार्केट 279 करोड़ कल की बढ़िया खरीदारी के बाद में। स्टॉक फ्यूचर में 96 करोड़, वो भी ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर में 175 करोड़ की बिकवाली। लगभग अगर तीनों डेटा को मिला के देखें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आज ट्रेड करने में एफआईआई को दिखा नहीं। 200 करोड़ के आसपास का एडिशन है, बढ़िया चीज़ है। बट डीआईआई ने भी अपना हाथ रोक लिया। कल 900 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई थी। कितनी थी? डीआईआई ने कल 900 प्लस करोड़ की खरीदारी की थी, राइट। आज कैश मार्केट में 44 करोड़ की बिकवाली कर दी। यानी अगर ये डेटा देखेंगे तो इस डेटा से बहुत कुछ निकलते हुए दिख नहीं रहा है। खाली ये दिख रहा है कि 2 दिन में मार्केट, यूएस मार्केट बढ़िया काम करते हुए दिख रहे थे, तो इंडियन मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन आया था। क्या ये इंडिकेशन निगेटिव है? आंसर इज नो, ये इंडिकेशन निगेटिव नहीं है, क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज के दिन में एक्सपायरी थी, थर्सडे एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी। सो वीकली एक्सपायरी के चलते हुए डेटा थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं नॉर्मली प्रीफर करता हूँ एक्सपायरी डे का जो डेटा उसे इतना ज़्यादा भाव ना दें, इतना ज़्यादा वैल्यू ना दें। सो क्या करें, डेटा बढ़िया है। पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का, माफ करें, पुट कॉल रेशियो निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों नॉट अवेलेबल है, नॉट अप्लीकेबल नहीं, नॉट अवेलेबल है। तो डेटा अभी तक अपलोड हुआ नहीं था सिस्टम के ऊपर में, और काफ़ी देर से वेट करने के बाद में वी डिसाइडेड कि ठीक है भाई, काम करते हैं, लेट्स मूव अहेड। और पुट कॉल रेशियो के बिना ही आज का हम वीडियो बनाएंगे। उसके पीछे एक और रीज़न है, आज एक्सपायरी थी। अगेन एक्सपायरी के अंदर में डेटा बहुत ज़्यादा बनते नहीं है, और डेटा अगर बहुत ज़्यादा बनते नहीं है तो आपको उटपटांग पुट कॉल रेशियो देखने को मिलता है। आप अगर लास्ट टाइम का ही देख लीजिए, लास्ट थर्सडे को जो पुट कॉल रेशियो बन के आया था वो 0.80 0.88 के आसपास में कुछ था, 84 के आसपास, 0.84 के आसपास में था। क्या हुआ एग्जैक्टली, मार्केट फिर वहाँ से ऊपर चढ़ा गिरा, सब हुआ अपनी जगह, लेकिन पोजीशंस कल बनी। तो वो हिसाब से अगर देखें तो एक्सपायरी डे को पुट कॉल रेशियो का इतना वैल्यूएशन होता नहीं है, और नहीं अवेलेबल था तो उसे हमने अवॉइड करने की कोशिश की। यूएसडी आईएनआर जो है वो 82.17 के आसपास में काम कर रहा है। कल हमने 81 लगभग मेरे ख्याल से 81.44 के आसपास था। यस, 81.44 के आसपास कल हमने काम किया। हमने जब वीडियो बनाया था तो डेटा था, और ऑयल प्राइसेस जो थे वो 91.74 के आसपास थे। फिलहाल 93.50 के आसपास में काम कर रहा है। ये दोनों ही कॉशियस व्यू में कल भी थी, आज भी दोनों कॉशियस व्यू में काम करते हुए दिख रहे हैं। सो ओवरऑल जो डेटा है, जो मार्केट सेंटीमेंट है, वो एफआईआई का न्यूट्रल, डीआई भी न्यूट्रल है। डेरिवेटिव डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं न्यूट्रल मान के चलूंगा उसे। ऑयल प्राइस, डॉलर इंडेक्स कॉशियस व्यू दे रहे हैं, और एट द सेम टाइम अगर इंडिया विक्स की बात करूं तो इंडिया विक्स 19 के आसपास में काम कर रहा है। ये जब तक 20 के नीचे, 18 के नीचे होता है, मैं बड़ा पॉजिटिव साउंड करता हूँ, पॉजिटिव फील करता हूँ। सो फिलहाल ऐसे ही कुछ डेटा आपको देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, थोड़ा सा जो मेरा एक नज़र यूएस मार्केट पे है। फिलहाल यूएस मार्केट नीचे की तरफ ओपन किए जैसे कल के दिन में हुआ था, यस्टरडे सेम काइंड ऑफ थिंग। नीचे की तरफ ओपनिंग करने के बाद में रिकवर करते हुए नजर आ रहा है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन ग्लोबल मार्केट से फिलहाल के टाइम आता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे चलेंगे। निफ्टी ने हाई आज के दिन में कितना लगाया? निफ्टी का हाई था लगभग 17,428 के आसपास में। लेट मी मार्क इट सो दैट वी कैन से इट प्रॉपरली। 17,428 के आसपास का हाई था। कल हमने डिस्कस किया था इसी लेवल के आसपास में हाई पॉइंट एक हमने रखा था, रेजिस्टेंस पॉइंट रखा था। तो मैं एक बार जस्ट कल की स्लाइड दिखा रहा हूं आपको। ये 17,434 का एक्सपेक्टेशन था, इसके आसपास में रेजिस्टेंस हो सकता है। हमने 2 ट्रेड कल ये डिस्कस किया हुआ था, ये दोनों ट्रेड आज ट्रिगर नहीं हुआ है। आज के मार्केट पे चलते हैं। आज मार्केट ने हाई तो बनाया 17,430 के आसपास का, बट वहां से थोड़ा सा फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला हुआ है। क्या करना चाहिए? लेवल्स स्टिल रिमेन्स द सेम। इंट्राडे सपोर्ट, इंट्राडे रेजिस्टेंस जो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था विल रिमेन सेम, द व्यू विल रिमेन सेम, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। निफ्टी 17,331 पे क्लोज हुआ है, 57 पॉइंट अप।
बैंक निफ्टी 39,282 पे क्लोज हुआ है, 172 पॉइंट अप। सो जो लेवल्स है उसके आसपास में ही कहीं ना कहीं काम होता हुआ नजर आ रहा है। सो निफ्टी के लिए इमीडिएटली जो मुझे सपोर्ट दिख रहा है वो 17,315 के आसपास होना चाहिए। इसके नीचे आता है तो फिर हम 17,240 17,250 की बात करेंगे, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है 17,390 17,430 के आसपास में आएगा, जो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। तो कोई फ्रेश ट्रेड बनता है क्या? डेफिनेटली बनता है, और ये वही ट्रेड है जो कल हमने डिस्कस किया था। रीजन क्या है इसे चेंज हमने नहीं किया? क्योंकि मार्केट के अंदर जैसे मैंने पहले बताया सिर्फ 57-60 पॉइंट्स का मूव आया हुआ है। सो एक कंजर्वेटिव, अब ये एग्रेसिव नहीं रह गया, अब ये ट्रेड आपके लिए कंजर्वेटिव बनेगा। सो अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो 17,240 17,200 में पोजीशन बनाइए। कॉल ऑप्शन ले लीजिए वीकली का, स्टॉप लॉस 17,150, टारगेट 17,310 17,400 17,480 17,550, और अगर उसके ऊपर टिकता है तो आप 17,700 तक की यात्रा करेंगे, लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 17,480 से 17,510 के बीच में एक शॉर्ट करना भी बनता है, एक रिस्क लेना बनता है विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 17,570, यानी अब मैक्सिमम यहां पे 90 पॉइंट का लॉस लेने के लिए बैठेंगे। 17,500 का पुट ऑप्शन लेना चाहिए, नीचे की तरफ एक बार 17,400 17,350 का आपको लेवल्स देखने को मिल सकता है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग भी करना चाहिए। लॉन्ग करना चाहिए लगभग 17,300 के पास में, उसके आसपास मिले तो बाय करिए, और 17,240 17,200 के आसपास तो और ऐड करिए। स्टॉप लॉस और टारगेट विल रिमेन सेम ही। अब क्यों मैं बात कर रहा हूं 17,300 की, मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चैन पे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल दिन के दौरान में 17,000 के आसपास में राइटिंग होते हुए नजर आई हुई है। पुट राइटिंग की मैं बात कर रहा हूं, कॉल राइटिंग 17,500 पे लगभग 86,949 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। जो हाईएस्ट राइटिंग हुई है वो 17,400 पे, जहां पे 81,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें से 70,000 आज ही ऐड हुआ है। 17,300 एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करते हुए नजर आ सकता है, जिसके चलते हुए हमने 17,300 पे एग्रेसिव ट्रेड्स की बात की हुई है। इन सब डेटा को और चार्ट को अगर मिला के देखें तो जो रेंज सामने निकल के आ रही है वो 17,200 से 17,500 के बीच की निकल के आ रही है। यानी यहां से लगभग 100 पॉइंट नीचे, 100 से 125 पॉइंट, वहां से 175 अप, एक रेंज, छोटा रेंज जिसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन इस रेंज को निफ्टी किसी भी साइड, आइदर साइड तोड़ता हुआ नजर आता है तो आपके लिए 150 से 200 पॉइंट का जगह खुलता हुआ दिखेगा, जो रेंज बनेगी 17,000 से 17,700 तक की। बैंक निफ्टी की बात करें सो कहीं ना कहीं आई फील लाइक बैंक निफ्टी के साथ आज खेला हो गया। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि अगर आप डाउ फ्यूचर्स पे नजर डालें, हम गिरे भी तो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से थे, और सबसे ज़्यादा गिरावट तो 21 के बाद में हुई थी, 21 सितंबर, जब फेड का इंक्रीज हुआ था रेट। हम संभले कब? हम संभले जब आरबीआई ने अपना रेट 50 बेसिस पॉइंट से खाली बढ़ाया। सो ओवरऑल जो मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन था, पिछले 2 दिन में बढ़िया मूवमेंट चल रहा था ग्लोबल मार्केट में, और हमारी एक दिन की छुट्टी, एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट शायद और ऊपर 40,000 के आसपास में खुले, ऐसा हुआ नहीं कुछ। इनफैक्ट 39,600 के आसपास का हाई बना और वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हुई है, बट बहुत ज़्यादा मूवमेंट है नहीं ऊपर की तरफ। 172 पॉइंट ही अप है, तो हमने लेबल सेम रखे हुए हैं जो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था। लेबल्स विल रिमेन इंटैक्ट। जो ट्रेड है वो लॉन्ग साइड में थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखा है, यानी 39,000 से 39,100 के रेंज में एक बार बाय करना चाहिए। 39,000 का कॉल ऑप्शन, और स्टॉप लॉस अगर आप छोटा रखना चाहे तो 100 पॉइंट का रखिए, 38,890 के आसपास का, नहीं तो 38,800 सेफ स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 39,400 39,600 इनके आसपास काम कर सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए जो सही जगह है वो 39,800 से 39,900 के आसपास ही है। ट्रेड 39,900 का पुट ऑप्शन, स्टॉप लॉस 40,100 पे, और 39,600 39,400 के टारगेट के लिए एक बार सेल किया जा सकता है, यानी पुट को बाय कर सकते हैं। अगर 39,600 के ऊपर टिक गया मार्केट, बैंक निफ्टी, तो आपको ऊपर की तरफ में 39,850 क्रॉस करने के बाद 40,200 400 800 के तक के टारगेट देखने को आराम से मिल सकते हैं। डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितना डेटा अवेलेबल है उसके दम पे अगर देखें तो राइटिंग हुई है कॉल और पुट दोनों साइड में, बट 38,500 पे 47,000 लॉट, 40,000 के आसपास में आप देखें तो 58,000 लॉट ओपन इंटरेस्ट है,
जो सपोर्ट है वो 39,500 और 39,000 पे देखने को मिल रहा है. सो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 39,500, नीचे की तरफ सपोर्ट 39,000 के आसपास में. जो रेंज निकल के आ रहा है वो 39,100 से 39,600 की छोटी रेंज है, और अगर इस रेंज को तोड़ते हैं किसी भी साइड में तो आप 38,800 से 39,900 पे आराम से जा सकते हैं. कल का अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो हमने क्लियरली बात किया था कि 39,000 से 38,500 पे बढ़िया सपोर्ट है. सो अगर नीचे गए तो 38,500 तक मल्टीपल सपोर्ट है, लेकिन अगर उसे तोड़े तो और नीचे 38,000 तक का रास्ता खुलेगा. और अगर कहीं 39,900 40,000 को क्रॉस करते हैं तो 41,000 प्लस का रास्ता खुलेगा बैंक निफ्टी के अंदर में. दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा. एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे. होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं. गुड नाइट.